अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप फाइल नंबर 4 देख रहे हैं तो यकीनन आपने इससे पहले 3 फाइल देख ली होंगी। उनमें से एक फाइल जो है मेरी लाइव लाइव रिकॉर्डिंग है मेरे क्विज की, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर पूरे 30 एमसीक्यूज हैं। और उसके बाद दो फाइल और शेयर की हैं, और तीसरी फाइल ये है, इसमें भी 23 ऑलमोस्ट एमसीक्यूज हैं। तो टोटल मिला के तकरीबन आपको अभी तक इस फाइल के बाद 80 टू 85 एमसीक्यूज हो जाएंगे। और इसके बाद एक फाइल मैं और निकालूंगा जो कि सिर्फ मुश्किल एमसीक्यूज के ऊपर होगी। जो भी सारे दिन में मुश्किल एमसीक्यूज आते रहेंगे उनके मैं एक फाइल बनाऊंगा। फिर उसके बाद जो है आप अपना क्विज अटेम्प्ट कीजिएगा। और अगर आपको एम टी ए 302 परेशान कर रहा है तो उसके लिए आप शॉर्ट वीडियोस देखें मेरी, इंशाल्लाह आपके मसाइल उसको हल कर देंगे। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि फाइल 4 के अंदर हमारे लिए क्या है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन फॉर रो मैट्रिक्स। देखिए, एक सिंपल सी बात याद रखें, रो मैट्रिक्स अगर बात हो तो ऐसे मैट्रिक्स की बात हो रही है कि जिसकी रो एक ही है। कॉलम भले हजारों हो लाखों, कोई परवाह नहीं है, रो एक ही है। अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो उसका कॉलम एक ही है, भले रोज जितनी मर्जी हो। ठीक है, तो आपको पता है कि एक ही रो होती है रो मैट्रिक्स की, तो आपने सीधा भाग के जाना ऑप्शन सी के ऊपर। इट हैज ओनली वन रो। ऑप्शन सी पेज 73 पे आप वेरीफाई कर लीजिएगा। आपको मैंने टोटका बता दिया है। अच्छा जी, इफ 4:x इज इक्वल टू 7:12 देन वैल्यू ऑफ x इज, तो मैंने आपके सामने कैलकुलेशन कर दी है ताकि मैं ज़बानी आपको समझाऊं, समझ ना आए। तो क्या करना आपने, 4:x का मतलब होता है 4/x, इक्वल लगाई हुई है 7:12 का मतलब होता है 7/12। ठीक है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर पढ़ ली है। x इस तरह मल्टीप्लाई 7x आ जाएगा, और इस तरह मल्टीप्लाई होगा 4 8 12 के साथ, तो 48 आ जाएगा। x को हमने वैल्यू फाइंड करने के 48/7 आ जाएगा। 48/7 की कोई वैल्यू जो होल नंबर में नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से ऐसी आंसर ली थी। ऑप्शन ए आपने देखें, फॉलो करना है। अच्छा, पेज 92 पे फिर क्या होगा? पेज 92 पे आपको रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चन का तरीका कर समझाया जाएगा, तो आप वो हैंडआउट्स का वो देख लीजिएगा। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द डिग्री वन। डिग्री वन मीन्स फर्स्ट डिग्री। उसमें जो वेरिएबल होंगे उनमें से बस मैक्सिमम पावर जो है ना वो वन होगी। ठीक है जी, मैक्सिमम पावर वन होगी। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज ग्रेटर होती है नंबर ऑफ कॉलम से, या नंबर ऑफ रोज कम होती है नंबर ऑफ कॉलम से। रेक्टेंगुलर आपको पता है कि रेक्टेंगल कैसी होती है, उसकी दो साइडें आपस में बराबर होती हैं, दो आपस में बराबर, लेकिन वो चारों साइड आपस में बराबर नहीं होती। चारों होती है तो स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह मैट्रिक्स है, दो रो 3 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 2 कॉलम, ऐसे इक्वल नहीं होगा ऑर्डर इनका। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन मुझे 2 में और 3 में मिली, ऑप्शन 2 और 3 में, तो मैंने ऑप्शन 4 सेलेक्ट कर लिया, ऑप्शन डी। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे ना अगर, तो वो क्या होगा कि वो स्केयर मैट्रिक्स बन जाएगा। डिफाइन ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है। अच्छा बताऊं मैं आपको इम्पोर्टेंट बात के, जो अभी क्विज हुआ था कुछ दिन पहले, 16 17 18 और 19, या 17 18 19 चैप्टर का, तो उसमें क्या है कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो वो वीडियोस का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट ये है जहां पे प्रॉफिट और लॉस कंपनी का बराबर हो जाता है। ठीक है, या आसान लफ्जों में प्रॉफिट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो मीन्स रेवेन्यू और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, और प्रॉफिट वहां पे जीरो हो जाता है। तो ऑप्शन बी लेंगे हम। ब्रेक इवन की डेफिनेशन जाके पढ़े तो आपको क्लियर हो जाएगा हैंडआउट्स के अंदर। इफ एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू यू ओवर वी, कह रहा है एक्स वाई एक्स वी क्या होगा, वही वाला हमने रेशियो प्रोपोर्शनल लगानी है। एक्स ओवर वाई को मैंने सीधा करके जो लिख लिया है, और यू ओवर वी को सिंपल ऐसे करके लिख लिया। फिर आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू वाई, वाई यू या यू वाई एक ही बात, ऐसे लिख दिया। एक्स वी ये लिख दिया। तो उससे हमने पूछा है, हमें दिया क्या, एक्स वी दे दिया है, तो कहता है कि इज इक्वल टू वाई यू, तो वाई यू ऐसे करके आ गया ऑप्शन बी। ठीक है जी,
इफ एन रिप्रेजेंट नेट प्राइस, डी ट्रेड डिस्काउंट, एल इज दी लिस्ट प्राइस, देन एन क्या होगा? एन कह रहा है कि नेट प्राइस है तो वो क्या होगा, उसका फार्मूला पूछ रहा है। तो जनाब ऐसे होता है कि लिस्ट प्राइस इंटू वन माइनस डी, ये इसका फार्मूला होता है। और ये फार्मूला हम अपनी लाइफ में आम यूज करते हैं, बस ये फार्मूला की शक्ल में है, तो इसको देख लें आप। अच्छा, सम कैंडल्स आर बॉट फॉर 2 रुपीज, मतलब जो मोमबत्ती होती है, कैंडल खरीदी की 2 रुपए की, बेची गई 2.5 की। व्हाट इज द प्रेजेंट मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस? सॉरी परसेंट मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पे परसेंट मार्कअप वो पूछ रहा है, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है। क्या? पहले आपने डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस वो एक जैसे निकलना। अगर वो कहे कॉस्ट मार्क परसेंट मार्कअप और कॉस्ट, तो फिर आपने क्या करना है, जो डिफरेंस हो गया, जैसे 0.5 आया इन दोनों का नंबर 2.5 माइनस 2 का 0.5 डिफरेंस जो आया, परसेंटेज मार्कअप होता कॉस्ट ऑफ कॉस्ट पे, तो आपने फिर 2 से डिवाइड करना। अभी वो क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस पे, तो 2.5 है, सेलिंग पे 2.5 से डिवाइड करें, 20% आंसर आएगा, तो ऑप्शन डी लेना आपने इसका। अ रिडक्शन इन प्राइस विच द सेलर ऑफर टू द बायर, ठीक है, जो सेलर बायर जो बायर को ऑफर करता है ना डिस्काउंट, रिडक्शन इन प्राइस में प्राइस कम कर देता है, उसको कहते हैं डिस्काउंट। ठीक हो गया, ऑप्शन बी लेना आपने। पेज 52 देख लीजिएगा। हारिस अर्नड 16,000 last year at his job. Now he has to pay 11% of his earning as income tax. How much is his tax? सिंपल है, बहुत सोखा सा क्वेश्चन है। आई मीन लंबी सी स्टेटमेंट बनाई है उसने। सिंपल वो कहता है कि 11% टैक्स देना उसने अपनी पे के ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या करना है 11% को मल्टीप्लाई करना है 16,000 के साथ। अच्छा, अभी उसने ना थोड़ा सा आपको थोड़ा परेशान करने की कोशिश की है, लेकिन आपको पता है कि आप समझदार हैं, आपने परेशान होना ही नहीं है। करना आपने क्या है कि जब 11 बाय डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है, तो आपके पास ये वाली फ्रैक्शन आ जाएगी। 16,000 को मल्टीप्लाई करना है 11% से। 11% को जब लिखना है तो आपको उसको परसेंट हटा के तो 100 से लिख देना। ऑप्शन डी यूज करेंगे हम इसका। विच फंक्शन इज यूज टू एड नंबर्स बेस्ड ऑन एड नंबर बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस इन एमएस एक्सेल? जो डीसम फार्मूला है, बड़ा ही मजे का फार्मूला है। तो मैंने एक्सेल की वीडियो के अंदर इसकी वीडियो भी दिखाई हुई है। तो इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन के ऊपर आप एडिशन कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए लेंगे हम इसका। पेज 35 पे बस इसका फॉर्मेट दिया हुआ देख लीजिएगा। मार्कअप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मार्कअप को आप परसेंटेज ऑफ कॉस्ट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ सेल भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हम 2-3 क्वेश्चन पहले देखा है। रुपीज मार्कअप में भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका है। सारे ठीक है, तो ऑप्शन डी है इसका। अच्छा, इफ 40,000 इज द प्राइस ऑफ लैपटॉप, एक लैपटॉप की प्राइस है 40,000 अलॉन्ग विद 20%, 10%, 5% सीरीज डिस्काउंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कैलकुलेटिंग द नेट प्राइस? याद रखिएगा, जब ऐसे होगा कि एक से ज्यादा डिस्काउंट आपको एक ही बार मिल रहे हो, ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि आप कहें 20% प्लस 30% प्लस 30%, आपको 35% डिस्काउंट नहीं मिला। याद बताने का मकसद ये है। तो फिर कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है? आपने क्या करना, हर नंबर को, हर परसेंट को 1 से माइनस करना है। 1 माइनस 20%, 1 माइनस 10%, 1 माइनस 5%, फिर इनको आपस में जो भी फिगर आएगा तो आपस में मल्टीप्लाई करके, तो जिस प्राइस से आपने डिस्काउंट निकालना है तो उसे मल्टीप्लाई कर दें 40,000 से मल्टीप्लाई करके, बाकी सारे फिगर ऐसे लेंगे। ऑप्शन डी लेना है आपने। इसको सीरीज डिस्काउंट कहते हैं, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ पीरियडिक कैश फ्लोज एंड डिस्काउंट रेट? वही बात बता रहा था, क्विज जो हुआ कुछ दिन पहले, उस क्विज के अंदर ये वाला क्वेश्चन काफी बार आया है। तो आपने ये नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है ऐसी, आपने इसकी मैं आपको एक निशानी बता देता हूँ कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्स एन पीवी में क्या फर्क होगा। जो एनपीवी है वो इधर लिखा होगा सीरीज ऑफ पीरियडिक कैश फ्लोज, जो एक्स एन पीवी होगा यहाँ पे लिखा होगा सीरीज नॉन पीरियडिक कैश फ्लो या इरेगुलर कैश फ्लोज, ठीक है। तो उसमें पीरियडिक नहीं होता। अब पीरियडिक का क्या मतलब होता है ये समझ लें अब।
कि जी प्रायोरिटी का मतलब अगर एक महीने बाद आ रहा है तो अगला कैश फ्लो भी महीने बाद आ रहा है, तीसरा भी महीने बाद, या अगर पहला साल बाद है दूसरा साल बाद तीसरा बाद, ऐसे। नॉन प्रायोरिटी का मतलब होगा पहला जनवरी में आया और अगला नवंबर में आ गया, फिर आगे मार्च में आ गया, कोई मतलब उसकी सिमेट्री नहीं है उसके अंदर। तो ऑप्शन सी लेना है आपने इसका। इफ अ मैट्रिक्स एम एंड ए नंबर सी, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंप्यूटिंग द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि एक एम मैट्रिक्स है और एक नंबर है सी, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई सी एम आपने करना चाह रहे हैं, स्केलर को मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स के साथ, तो क्या होगा, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो एक्सप्रेस ऐसे करते हैं कि आप स्केलर को मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स के हर मेंबर के साथ, मल्टीप्लाई स्केलर सी बाय एवरी एलिमेंट ऑफ एम। ऑप्शन बी लेंगे, पेज 76 पे जाके चेक करेंगे कि मैं बात सही कर रहा हूँ, नहीं सही कर रहा तो आप कमेंट करके बताएं सर आप बात सही कर नहीं रहे। व्हाट इज द फार्मूला फॉर नेट कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अब नेट कॉस्ट प्राइस का फार्मूला कैसे निकलेगा, आपने वही वाला जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ के आए हैं, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। 2-3 स्लाइड पहले मैंने बताया, पहली वीडियो में बताया कि आपने याद रखना। ऑप्शन ए लेंगे हम, पेज 53 पे फार्मूला की अब लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। कह रही बेसिक सैलरी एम्प्लॉइज की 12,000 पर मंथ, और अलाउंसेस हैं 6,000। अकॉर्डिंग टू लोकल लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टेड रिगार्डिंग कंपनीज कंट्रीब्यूशन पर मंथ ग्रेजुटी, पर मंथ टू ग्रेजुटी ऑफ एन एम्प्लॉय, कि कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूशन करना है, कंपनी ने, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपका जो ग्रेजुएट फंड है, जीपी फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, ये बेसिक पे के ऊपर दिया जाता है। तो आपने ये होता है 1/11 या 9.09%। तो यहाँ पे आपने ढूंढना है कि इसको किस जगह 1/11 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ से। यहाँ पे क्या किया उसने, अलाउंस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से इसने क्रॉस से मल्टीप्लाई किया, दोनों गलत है, बी वाला ऑप्शन ठीक है। द फार्मूला सी मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस आई की द होल द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी फाइंड होती है। ऐसे ऑप्शन ए लेने हैं, पेज 58 देख लीजिएगा। विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए, जो दो मैट्रिक्स को जमा करना हो मींस एडिशन करनी हो या माइनस करना हो, तो आपने ये वाली कंडीशन याद रखनी है कि सब्ट्रैक्ट द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये कंडीशन रखनी है। तो इसके लिए एक कंडीशन और यहाँ से पैदा हो जाती है कि दोनों मैट्रिक्स के मेंबर इक्वल होने चाहिए। अगर एक के अंदर 8 मेंबर है तो दूसरे के अंदर भी 8 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे आर्डर भी सेम होना चाहिए, आर्डर, ठीक है जी। अच्छा जी, इफ सीरीज डिस्काउंट ऑफ 20%, 30%, 35 आर ऑफर्ड टू ऑन लिस्ट प्राइस सेल एल ऑफ एन आइटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एवेल्यूएटिंग नेट प्राइस। वही बताया था आपको कि सीरीज डिस्काउंट जब भी मिलेंगे तो आपने फार्मूला प्लस के साथ नहीं लगाना, माइनस के साथ नहीं लगाना, आपने उन डिस्काउंट के दरमियान क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है और हर डिस्काउंट को 1 में से माइनस करना है और लिस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है। ऑप्शन सी लें इसका। इफ बेस इज 23, परसेंटेज इज 4, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेट। इसका फार्मूला आपने ये याद रखना, परसेंटेज इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लीकेशन विद रेट, रेट मीन परसेंट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि रेट क्या होगी, आपके पास बेस ये है, अब वैल्यू यहाँ इधर पुट कर लें या फिर आप इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लें। रेट निकालना तो आप परसेंटेज के नीचे जाके बेस डिवाइड हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ से ये फार्मूला लगाएंगे, अगर ये वाला जो मैं जिस पे कर्सर लगाया अभी, तो आपको 4/23 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नेट कैश फ्लो इज डिफाइंड एज ए डिफरेंस बिटवीन, नेट कैश फ्लो डिफरेंस होता है रेवेन्यूज और कॉस्ट प्राइस का, रेवेन्यू या एक्सपेंस का, ठीक है। तो ऑप्शन ए लेना है इसका आपने। इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ नेकलेस इज 4200 एंड इट इज मार्क्ड ऑफ 25%, देन द सेलिंग प्राइस इज, वही मैं जो बता रहा था कि डिस्काउंट वाला फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अब सारी वैल्यू 42 लिस्ट प्राइस आ गई, 1 माइनस कितना 25% आ गया, तो आपने मल्टीप्लाई करके 350 निकाला। ऑप्शन सी आपने इसका कर लेना है। चलिए जी, माशाल्लाह हमने वीडियो नंबर 4 भी ख़त्म कर ली है और इसके बाद एक आखिरी वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी और उसमें जो कि कंपैरेटिवली
मुश्किल जो होंगे, थोड़े हट के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको मजीद हेल्प मिल सके। चले जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। कन्फ्यूजन के लिए मैथ परेशान करे तो मेरी शॉर्ट वीडियोस देख लीजिएगा, और इसका लिंक जो शॉर्ट वीडियो को मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।